नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में मामूली विवाद ने लिया उग्र रूप। जमकर चली लाठियां, 5 लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गोविंदपुर गांव। इसको लेकर हमारी तनाव का मेरा और पुलिस पर भी मौके पर तैनात थी। क्या मामला है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई इसकी विषय बताइए। आज दिनांक 22/5/2020 को दोपहर में विवाद हुआ है दो गांवों के बीच में हुई और दूसरा गांव गोविंदपुर थाना आरपुर देवरा पड़ता है, थाना पट्टी में पड़ता है। तो इनका कल शाम को भी विवाद हुआ था। जो कोई गांव के तिवारी लोग हैं तो कोई घी खरीदे थे तो उसमें कहा सुनी हुई थी तो बात समाप्त हो गई थी। तो आज तिवारी लोगों का गाय यहाँ इनके गोविंदपुर के घर में खेत में चला गया था, तो उसमें ओढ़न लेकर के गए थे, शिकायत की है। तो फिर उस बात में इकट्ठा हो गया कि घी आप नकली दिए थे उसको हमारा लौटाओ। फिर क्या दूसरी बात कही कि जो है गाय कैसे आई, इस पर विवाद हुआ। तीसरा विवाद हुआ कि बाहर से काफ़ी लोग आए हैं मुंबई से या अन्य प्रांत से, तो वो बाहर बाहर में इकट्ठा थे और शायद खुले में शोच कर रहे थे, तो उसका भी उलाहना दिया कि यहाँ पर आप खुले में वैसे इस तरह से कर रहे हैं। तो उसकी आपस में बातचीत हुआ। तो इसी में शुरुआती तौर पे तो ये जो गोविंदपुर के लड़के थे तो जाकर के धोनी ने जो प्रधान पक्ष है इनके ऊपर अटैक किया। तो फिर इधर से लोग इकट्ठा हुए तो काफ़ी जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस बल आया, स्थानीय थाना क्षेत्रों के पुलिस बल वहाँ पहुँच करके स्थिति को कंट्रोल किया। और इसी में ड्यूटी पर से जो सिपाही को बुलाया गया वहाँ पर आरक्षियों को, तो वो आ रहे थे तो उनको भी पता हुआ तो कुछ बेकार जो सिपाही को पत्थर भी लगे हैं तो उनकी गाड़ी में भी चोट लगे हैं, हमने चोट आई है। तो उसका भी मेडिकल करवा करके उसका भी जो पॉजिटिव कराएंगे सूचित धाराओं में, और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट का मुकदमा कायम कराएंगे, अध्यादेश के तहत पंजीकृत कराएंगे। और जो पीड़ित पक्ष है जो उसमें अभी जो दलील दे रहे हैं तो उसका भी अभियोग पंजीकृत कराएंगे। और वर्तमान में स्थिति पर पूरा नियंत्रण है। एहतियात के तौर पर हमने पुलिस लगा दिया है, जिससे दोनों गाँव के लोग आपस में पुनः संघर्ष की स्थिति। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी को लेकर मड़ियाओं क्षेत्राधिकारी विजय सिंह द्वारा एक नई पहल की गई। शुक्रवार की शाम पुलिस के सभी जवानों की थर्मल स्कैनिंग का कार्य बड़सटी थाने से शुरुआत करते हुए सभी जवानों की थर्मल स्कैनिंग की गई। स्कैनिंग आपके सज्जन से हुआ है? ये डॉक्टर हैं आस्था हॉस्पिटल इनका मड़ियाओं में। मैंने इसे व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि हमारे जवानों की थर्मल स्कैनिंग हो जाए। तो हमारे जो जवान ड्यूटी में लगे हुए हैं आत्मविश्वास बढ़े, उनको हीन भावना ना आए, उनको ये तो नहीं कब हम लोग भी कहीं हमारा टेम्परेचर डाउन या अप है। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए उनसे अपील की थी कि भाई डॉक्टर साहब हमको थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। सरकारी स्तर पर अस्पताल स्तर पर इतना हमारे पास जवानों के पास समय भी नहीं है और ना इतनी जल्दी हो पाएगा। तो उन्होंने हमारे जो अपील किए थे सह स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हम सर्किल के आप ही जितने 5 थाने हैं हम हर थाने पर जाकर हर जवान की थर्मल स्कैनिंग कराएंगे। उनके द्वारा थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और जवानों को मास्क भी बांटा जा रहा है। ठीक तो एक सराहनीय काम है और मैं तो चाहता हूँ कि क्षेत्र के इस तरह अगर जो अस्पताल चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर इस तरह की प्राइवेट जो संस्था हैं अगर वो हमारे समाज में हमारे जो टीचर्स हैं, पुलिसजन हैं, अगर हर तरह से उनकी चेकिंग की जाएगी तो एक अच्छा संदेश जाएगा। हम लोगों में काम करने के लिए पावर बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जल्दी थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही है। अगर किसी को हल्की फुल्की थकावट हो जा रही है तो ये महसूस करता है कहीं मेरा टेम्परेचर अप डाउन तो मुझे तो बुखार नहीं हो गया। तो इसके उससे आत्मशक्ति मिल रही है, हम लोगों को आत्मबल बढ़ रहा है कि हम अब फिट फोर हैं और हम किसी चीज़ के अभी शिकार नहीं हैं। तो उसी दूरी को बनाते हुए उसी बीमारी से लड़ने के लिए सिपाहियों अपने जो कर्मचारी अधिकारी उसी में उन आत्मबल की जो मजबूती है उसको करने के लिए मैंने पहल की है कि मैं अपने सर्किल के जितने भी थाने हैं उसमें सभी जवानों का थर्मल स्कैनिंग करा। ठीक सर, धन्यवाद सर।
जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। इस कोरोना महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन में अन्य प्रांतों से परेशान प्रवासी लोग अपने अपने घरों की तरफ आ रहे हैं और काफी परेशान हैं। इन प्रवासी मजदूर लोगों के दर्द बांटने के लिए कोंच नगर पालिका परिवार आगे आया है और बराबर कई दिनों से कानपुर झांसी हाईवे पर वाहनों से आ जा रहे भूखे प्यासे लोगों को खाना और पानी देने का ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार को फिर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर सरिता आनंद अग्रवाल के नेतृत्व में एट के पास हाईवे पर इस भीषण गर्मी और लू पट की दरकिनार करते हुए उनके पालिका परिवार के सदस्य और पार्षद अनिल पटोरिया, पार्षद महावीर यादव, पार्षद बादाम सिंह कुशवाहा, पार्षद विशाल गिरवासिया, बंटी पार्षद रविकांत कुशवाहा आदि ने हाईवे पर आ जा रहे कई छोटे बड़े वाहनों को रोक कर बुला कर खाने और पानी के पैकेट वितरित किए। देखिए, आपसे पूछना चाहते हैं जो प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं तो क्या उनके लिए व्यवस्था रखी है आपने? यहाँ पे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं हमारे हाईवे पे, तो हम लोग नगर पालिका परिषद की ओर से जितना भी प्रयास हो रहा है लोगों को लंच पैकेट वितरित करने का, तो अभी शुरुआत की है। आज तीसरा दिन है और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये लोग निकलेंगे। टारगेट बनाया है, जब तक कर सकेंगे तब तक करेंगे। अच्छा, किसके सहयोग से हो रहा है ये पूरे पालिका परिषद के सहयोग से हो रहा है। अच्छा, एक दिन में कितने पैकेट बनते हैं लगभग? एक दिन में 1000 पैकेट हम लोग लगभग बांट देते हैं। किस जगह बांट रहे हो आप? ये 8 टोल प्लाजा के पास एक ढाबा है, अगर ढाबा हो जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के मोगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले देवगढ़ गांव पहुंची संरक्षण हेरिटेज कंसल्टेंट विभाग नई दिल्ली की टीम। 3 दिनों से विभाग की टीम देवगढ़ गांव में ठहरी हुई है। गांव में मौजूद बावड़ियों पर शोध कर रही है। टीम अभी तक तमाम तरह की जानकारी जुटा चुकी है। संरक्षण हेरिटेज कंसल्टेंट विभाग नई दिल्ली के आर्किटेक्ट राहुल भोला ने बताया कि यहाँ की बावड़ियों की संरचना बहुत ही बढ़िया है। आज जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, जो आज हम पूरा नहीं कर पा रहे। गांव की आबादी के हिसाब से यहाँ सिंचाई और इस्तेमाल के लिए भरपूर पानी होगा। आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है हर जगह पूरे देश में। तो एक पानी का जो रिसोर्स है वो भी बनेगा और लोगों को देखने के लिए जो धरोहर है वो जैसे पहले बनाए गए थे उसी प्रक्रिया से दोबारा रिस्टोर किए जा रहे हैं, संरक्षित किए जा रहे हैं। जिसका मतलब मैं लोकल गवर्नमेंट का भी काफ़ी वो देख रहा हूँ कि कितने मेहनत की जा रही है सबको बढ़ाने के लिए। तो एक बहुत ही व्यवस्था से इस बावलियों की सफाई चल रही है क्या? अच्छा, इससे क्या फायदा होगा आप लोगों को? हमारे को सिंचाई मिलेगा जी, और हमारा फसल जो है कि नहीं, जैसे हम पहले मतलब कम फसल नहीं उगाते थे, हाँ, अब ज्यादा मिल पाएगा। पानी भरपूर हो जाएगा आप लोग? पानी हो जाएगा तो मिलेगा वो तो। इसके पहले यहाँ बावलियों की सफाई हुई थी कभी? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। बस अपने अपने जैसे कोई किसानों के खेत में बावलियाँ थी वो सफाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही पड़े हैं जैसे भी है। अच्छा, थैंक यू। हमारे यहाँ पर 338 जॉब कार्ड है, जिनमें मजदूर वर्ग 1106 है सर, जिसमें से 582 मजदूर कार्य पर आते हैं सर। अभी वर्तमान में 300 मजदूर कार्य कर रहे हैं और हमारे ग्राम में फॉरेस्ट द्वारा तेंदू पत्ता का कार्य चल रहा है, इस कारण मजदूर अभी थोड़े कम हो चुके हैं। 400 साल पहले राजा महाराजाओं का एक किला है। इस किला के बीच में मतलब एक मान के चलो कि एक ऐसा कुछ कई किसानों के खेत में बावलियां हैं। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप हेड़ाऊ की रिपोर्ट। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन से जो हालात उपजे हैं उससे ये साफ हो गया है कि झारखंड के लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। चतरा नक्सल प्रभावित जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 9000 लोग दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर अब तक घर पहुंच चुके हैं। सरकार को अब इस विषय पर गंभीरता दिखानी होगी कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उनके गाँव में ही मिले। लॉकडाउन होने के बाद जो लोग दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं उनके लिए भी सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी है। मनरेगा के तहत जो काम मिल रहा है बहुत अच्छा है। सरकार से गुजारिश है कि इस तरह काम हम लोग को हमेशा देते रहे और हम लोग हमेशा करते रहे। लोकबंदी के बाद भी यदि सरकार काम दे तो हम लोग घर में ही काम करें, घर में ही रहें, पूरा फैमिली के साथ रहें। सरकार जो काम दिए हैं वो हम लोग का काम बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का सरकार खाता में पैसा भेज दे रहे हैं। अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है काम करने में। गांव में ही काम मिल गया है। अच्छी तरह से गांव में काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी रह रहे हैं गांव में। बाहर जाने का ज़रूरत
नहीं पड़ रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना है। इसमें सरकार का लक्ष्य है कि प्रवासी मजदूर से लेकर यहाँ तक के जो मजदूर हैं उनको गांव में ही काम मिले, और जिसका ज़मीन में यह लग रहा है जो किसान का है उसको प्रत्येक साल 50,000 का इनकम है। तो राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त है कि मनरेगा योजना के ऊपर बहुत फोकस करना है और कोई भी पंचायत ऐसी ना हो जिसमें मिनिमम कम से कम जो है एक रीजनेबल नंबर ऑफ स्कीम्स जो है वो ना ली गई हो। तो सारी की सारी पंचायतें मनरेगा काम शुरू कर दिया गया है। सारे के सारे प्रखंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जो ये हमने देखा है ट्रेंड कि जब ये सारा कोविड-19 नहीं था और कोविड-19 से पहले जितनी हम स्कीम्स लेते थे उसकी 3 गुना स्कीम्स हम लोगों ने मनरेगा में इस टाइम पर ले ली हैं। और इस 3 गुना स्कीम्स लेने के साथ ही जो है बहुत सारी योजनाओं पे कार्य चल रहा है। और जिस तरीके से प्रवासी अभी व्यक्ति और लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मनरेगा के अंदर ये सारी की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।